क्या है मुस्लिम आरक्षण का इतिहास? 3 मिनट में आपको बताते हैं पूरी कहानी। मुस्लिम आरक्षण सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो या इस वक्त किसी बाजार की कोई अड़ी हो, हर जगह इन दिनों एक बात का जिक्र है और वो है मुस्लिम आरक्षण। लोकसभा चुनाव में पहले फेज के बाद और दूसरे फेज के ठीक पहले राजस्थान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया और फिर फिलहाल में यह सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि मुस्लिम आरक्षण का यह मुद्दा दूसरे फेज की वोटिंग के ठीक पहले क्यों आया? अभी तक तो इस पर कोई बात नहीं हुई थी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हम बता दें कि आप गफलत में हैं। आप या तो 73 साल पहले 1950 में चले जाइए या 29 साल पहले कर्नाटक की सरकार का फैसला ले लीजिए या फिर 19 साल पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश को देख लीजिए या फिर 6 साल पहले तेलंगाना को आप देख लीजिए। मुस्लिम आरक्षण पर सरकारें फैसला लेती रही हैं। तो चलिए आजादी के बाद से हर वक्त की तफ्तीश करते हैं जब जब इस पर बात हुई हो या इस पर सरकारों ने कुछ फैसला लिया हो। साल 1950, हम सबको पता है कि भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था। उस दौरान संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के पैराग्राफ 3 में यह कहा गया था कि जो कोई भी हिंदू, सिख या बौद्ध नहीं है उसे अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता। साल 1990, देश में एक तरफ राम मंदिर आंदोलन की लहर चल रही थी, दूसरी तरफ कई राज्यों में मुस्लिम आरक्षण का आंदोलन बहुत अग्रेसिव था। साल 1994 में एसोसिएशन फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ मुस्लिम्स, जिसे अपीम APEEM भी कहते हैं, इसकी स्थापना हुई और इसके द्वारा मुस्लिम आरक्षण की एक नई मांग रखी गई। इस दौरान कर्नाटक में साल 1994-95 में मंडल कमीशन की सिफारिशों के तहत मुसलमानों की कुछ जातियों को अन्य पिछड़ी जाति यानी कि ओबीसी की श्रेणी में एक उप श्रेणी बनाकर शामिल कर लिया गया। उस दौरान बाद देवेगौड़ा की सरकार थी, उन्होंने विशिष्ट वर्गीकरण 2B के तहत 4% आरक्षण दिया और इस आदेश में तत्कालीन कर्नाटक सरकार ने यह कहा कि यह निर्णय चिन्नप्पा रेड्डी आयोग की रिपोर्ट के विचारों का पालन करता है और समग्र आरक्षण को 50% तक सीमित करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का भी यह पालन करता है। हालांकि साल 2018 में कर्नाटक में बीजेपी की सरकार आई और सीएम बसवराज बोम्मई ने 27 मार्च 2023 को ओबीसी के लिए श्रेणियों 3A और 3B को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। इसके बजाय वो कालिगा और लिंगायत समुदाय के लिए 2% आरक्षण के साथ नई श्रेणियों 2C और 2D का सुझाव दिया गया। साल 2004, राजस्थान की चुनावी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2004 में अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, केंद्र में यूपीए की सरकार थी और इस दौरान आंध्र प्रदेश की सरकार ने SC/ST आरक्षण में मुसलमानों को आरक्षण देने का फैसला किया। हाँ, यह अलग बात है कि वो सफल नहीं हो पाए। साल 2014, सेंटर फॉर द स्टडी ने साल 2014 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसमें 9 अक्टूबर 1994 को नई दिल्ली में आरक्षण पर आयोजित सम्मेलन का जिक्र किया गया और SC/ST और OBC श्रेणियों में आवास पर मुसलमानों के लिए एक अलग कोटा का समर्थन किया गया। काका कालेकर आयोग, मंडल आयोग, रंगनाथ मिश्रा आयोग और यहां तक कि सच्चर समिति ने मुसलमानों के बीच जाति आधारित भेदभाव को स्वीकार किया। साल 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारत में मुस्लिमों की स्थिति SC और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से ज्यादा बदतर है। साल 2017 में तेलंगाना की टीआरएस सरकार ने मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान किया। उस समय बीजेपी ने इसका विरोध किया, लेकिन साल 2022 में सरकार ने यह आरक्षण 4% से घटाकर 3% कर दिया। मुसलमानों को तेलंगाना में जो आरक्षण दिया गया है वो
आईएएस अधिकारी जी सुधीर की अध्यक्षता में बनाए गए आयोग की सलाह पर दिया गया था। इस आयोग ने तेलंगाना में मुसलमानों को सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देने का सुझाव दिया था। अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव के पहले मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा गर्म हो गया है। इस पर वोटर्स का रुझान किधर होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल एक बस तो जरूर क्रिएट हो गया है। ऐसी स्टोरीज के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स।